everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are starting question number 23 onwards of exercise 5.1 of chapter number 5, that is factorization of algebraic expressions of class 9 from R.D. Sharma. Let's begin with the question. यहाँ पर हमारे पास फैक्टराइजेशन ही करना है, तो देखो थोड़ी सी ट्रिक देखो. यहाँ पर 2bc है, यहाँ पर b स्क्वायर और c स्क्वायर है, बट यहाँ पर साइन नेगेटिव का भी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया, मैंने लिखा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc. ये चीज़ समझ आई कि मुझे यहाँ पर दिख रहा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, यानी कि फॉर्मूला बन रहा था, बट यहाँ पर हमारे पास साइन नेगेटिव थे और ये जो हमें साइन पॉजिटिव चाहिए वो नेगेटिव थे, जो नेगेटिव चाहिए वो पॉजिटिव था. तो हमने क्या करा, हमने माइनस साइन को कॉमन ले लिया और उसके बाद हमारा ये नंबर हो गया a स्क्वायर माइनस इसका फॉर्मूला क्या है, b माइनस सी का होल स्क्वायर, तभी तो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, नाउ यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी. ठीक है, तो a माइनस बी यानी कि a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी. ठीक है, समझ आ गई इतनी चीज़. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24. अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24. जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही छोटी सी वैल्यू दी हुई है, इसी से हमें फैक्टराइज करना है. देखो, अगर यहाँ पर से मैं x और y ले लूँ कॉमन, तो क्या होगा, अंदर क्या रहेगा, यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ रह गया y 8, यहाँ से माइनस साइन लग गया और यहाँ से y कॉमन आ गया, यहाँ पर रह गया x 8. अब एक चीज़ बताओ कि इसको मैं और कौन सी छोटी से छोटी फॉर्म में लिख सकती हूँ. तो मैं इसको लिख सकती हूँ y स्क्वायर y4 का होल स्क्वायर माइनस x4 का होल स्क्वायर. ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई. चलो आगे. अब यहाँ पर एक्स वाई, अब फॉर्मूला किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए माइनस बी एंड ए यहाँ पर y4 प्लस x4. अच्छा, अभी भी यहाँ पर बात नहीं रुकेगी, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बन सकता है एक्स वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, और ब्रैकेट में y4 प्लस x4 तो चलेगा ही चलेगा. चलो एक्स वाई, अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y4 प्लस x4. अच्छा, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक चीज़ और हो जाएगी, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लगा है. ठीक है, अब इतनी चीज़ समझ में आ गई. यहाँ पे भी और कुछ अभी हो सकता है, देखो जितना हो सके उतना इसको छोटे से छोटा करते जाओ. एक्स वाई, ये हो गया आपका y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y4 प्लस x4. क्या आप यहाँ पे और कोई फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि जिससे कि हमारा ये आंसर जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाए. तो ऐसा हमें कोई भी आंसर नहीं दिख रहा है, ऐसी कोई भी हमें वैल्यू नहीं दिख रही है. अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास एक्स वाई फॉर्म में है और ये वाई फॉर्म में है, तो हम इनको चेंज कर दें. देखो एक्स वाई, पहले इनको कर लेते हैं, वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का साइन है ना जहाँ पर, तो वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x4 प्लस y4. ठीक है, इतना क्लियर होगी ये चीज़. अब हमारे पास यहाँ पर भी x प्लस वाई तो है ही है, यहाँ पर साइन कॉमन ले लो तो वो माइनस हट जाएगा. देखो माइनस साइन अगर मैं यहाँ से इधर कॉमन ले लेती हूँ तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, x माइनस वाई. अब जब आप इसके अंदर चीज़ें करके देखोगे तो आपका फॉर्मूला इसी फॉर्म में बन जाएगा. क्लियर हो गई ये चीज़, ये हो गया आपका आंसर. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर. सबसे पहले तो मार्क करेंगे इसको स्टार, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लेवल वाला क्वेश्चन है. ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ है, देखो हम ये देख रहे हैं कि ये भी है ये भी है. अगर मेरे को तो ये लग रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, दैट मीन्स वो चीज़ हमारी सॉर्ट हो जाएगी. बट प्लस 2ab कहाँ से लाऊं, अब यहाँ पर ये तो है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 नहीं है, तो यानी कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक एडिशन करना पड़ेगा. अब अगर हम एक एडिशन कर देंगे तो हमारी तो पूरी वैल्यू ही बदल जाएगी. तो एडिशन भी इस तरीके से किया जाएगा कि हमारी जो ये इक्वेशन है, जो एक्सप्रेशन है, इस पर कोई हमारा फर्क ना पड़े. ठीक है, तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग
भाई अगर मैं एक ऐड कर दूंगी और एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा. एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन अबव एक्सप्रेशन. ठीक है, तो अब हम करके देखते हैं. देखो x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4. मेरे होशियार बच्चों, यहाँ पर अब ये मत कर देना मैम ये इससे कैंसिल हो गया. भाई कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल तो उन्होंने ऑलरेडी करके दिया था. हमें तो इक्वेशन बनानी है, एक्सप्रेशन को हमें इस फॉर्म में बनाना है कि वो हमारा फैक्टराइज हो जाए, फॉर्मूला लग जाए. तो इसके लिए देखो x4 प्लस इन दोनों को मैं ऐड कर दूं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो क्या फॉर्मूला यूज होगा? यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. अच्छा, इसको भी मैं क्या इस फॉर्म में लिख सकती हूँ एक्स वाई का होल स्क्वायर? क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है, तो मैंने इसका क्या लिख दिया? होल में लिख दिया. अब यूजिंग, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा, यूजिंग फॉर्मूला कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई. दिस इज योर आंसर. देखो बार बार प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे क्वेश्चंस की तो ही समझ आएंगे कि कहाँ पर कौन सी ट्रिक लगानी है, कौन से कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 26. नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 26. यहाँ पर अब एक चीज समझने की कोशिश करना कि एक्स स्क्वायर प्लस 10 को मैंने लिख दिया एज इट इज. ठीक है, यहाँ पर जो ये खेल है, ये खेल ये थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल लगने लगता है. कैसे? भाई यहाँ पर वैसे तो देखो हमें पता है कि 5 2 10 है और हम ये जानते हैं कि 5 + 1 तो 6 होता है. तो फिर हम कैसे बनाएंगे भाई 5 और 2 के साथ? तो यहाँ पर क्या चीज करोगे आप? देखो √2 इंटू √2 क्या होता है? √2 इंटू √2 इज 2 और 5 2 10. तो अगर मैं √2 को अंदर ही रख दूं, जैसे कि 5 √2x प्लस √2x, तो इससे क्या हुआ? मेरे दोनों पर्पज सॉल्व हो गए कि 5 इंटू √2 बिकम्स 10 और एक हमारा 5 + 1 इज 6. समझ आई ये चीज? एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पर अंदर √2 था एंड वी नो 5 2 10 और कोई मेथड भी नहीं है और कोई चीज भी नहीं है कि जिससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा यहाँ पर 6 आ जाए. बट हमें पता है कि 5 + 1 6 है और 5 2 10, लेकिन अंदर √2 है. तो जब अंदर √2 है तो हम क्या करेंगे? √2 की मल्टीप्लीकेशन √2 से करवा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 बन जाएगा. एंड 5 2 10 और फिर 5 + 1 विल बिकम 6. समझ आ गई ये चीज? यहाँ से कॉमन लेने की कार्यवाही शुरू. x कॉमन लिया, x + 5 √2. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई. यहाँ से अगर मैं √2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? x + 5 √2. अब करके देख लो मल्टीप्लाई. √2 इंटू एक्स √2x, √2 इंटू 5 √2, तो 5 इंटू √2 इज 2. 5 2 10. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x + √2 और एक आ गया x + 5 √2. ऐसा ही है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27. नाउ लेट्स डिस्कस दैट आल्सो. अब यहाँ पर देखो कि हमें पता है कि 6 - 5 क्या होता है? 2. 6 - 5 इज 1, सॉरी. और यहाँ पर 6 5 बेसिकली 30 होता है. देखो 5 3 15, 15 2 30. अब कैसे हुआ ये चीज? यहाँ पर सेम वही एक्स स्क्वायर माइनस का 30 माइनस, यहाँ पर साइन तो भाई माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़ा नंबर है. तो हम क्या कर रहे हैं? देखो 30 के फैक्टराइजेशन मैंने करी. 2 1 2 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5. ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? 5 3 15. अंदर √2 है तो अगर मैं √2 इंटू √2 कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली 2 बन जाएगा हमारा. तो यहां पर आप लिख सकते हो 5 √2x प्लस 3 √2x.
अब 5 3 ज़ा 15 करोगे, √2 इंटू √2 तो 15 2 ज़ार तो 30 बन गया, और -5 + 3 विल बिकम -2√2। समझ आ गई ये चीज़। अब यहाँ से हम करेंगे x को कॉमन, x - 5√2 ये आ गया हमारा कॉमन, प्लस यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, आप लेंगे 3√2 कॉमन, 3√2 तो ये हो गया आपका x - 5√2। अब ना हो तो करके देख लो, प्लस 3√2 इंटू एक्स प्लस का 3√2x प्लस 3√2 - 5√2, 5 3 ज़ा 15 और साइन माइनस का आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, √2 इंटू √2 इज 2, तो 15 2 ज़ार विल बिकम 30, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो x + 3√2 एंड x - 5√2, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नाउ आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो नाउ वी आर एंडिंग अवर वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।